नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं देवेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 में इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास पर हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। तो आज की कक्षा में हम लोग उसके आगे की एक सब यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, अर्थात भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो ये जो यूनिट है, यूनिट ना होकर के ये एक यूनिट नंबर 10 के अंदर की एक सब यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या होते हैं, इनका मीनिंग हम समझेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन सी एजुकेशन और किस तरह के जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हम इसको समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर अब तक आपने एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा प्रयास अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो उससे लाभान्वित हो सके। तो आइए दोस्तों, आज की हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि इस यूनिट में हम लोग 3 मेजर चीज़ें समझने वाले हैं। पहला, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ओरिएंटल का मतलब है प्राच्य यानी पुरातन, यानी बहुत पुराना, जिसे हम एंशिएंट सिस्टम भी कह सकते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत, यानी जो ट्रेडिशनल हमारा लर्निंग प्रोग्राम्स था या ट्रेडिशनल जो हमारा लर्निंग प्रोग्राम है या टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है। और फिर नॉन कन्वेंशनल का मतलब है गैर पारंपरिक अर्थात आधुनिक। तो इस टॉपिक में हम लोग तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तीनों चीज़ों को अलग अलग समझने से पहले हम इनके बीच एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें प्रारंभ में ही इन तीनों के बीच का जो एक डिवीजन है, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्पष्ट हो जाए और फिर हमें इनको स्वतंत्र रूप से समझने में कठिनाई नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले यानी हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ओरिएंटल प्रोग्राम्स की बात करते हैं, यानी सबसे पहले हम ओरिएंटल प्रोग्राम लेते हैं और यहाँ पर हम लर्निंग प्रोग्राम्स भी जोड़ सकते हैं एक वर्ड इसके साथ। फिर इसके बाद कन्वेंशनल, यानी इसको हम पारंपरिक कह सकते हैं या परंपरागत कह सकते हैं, कन्वेंशनल प्रोग्राम। और जो तीसरा है वो हमारा है नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम, यानी गैर पारंपरिक। तो अगर अब हम ये तीनों प्रोग्राम्स को एक कंबाइंडली समझने की कोशिश करें कि इनके बीच का मेजर डिफरेंस क्या है, तो ओरिएंटल प्रोग्राम्स का मतलब है यहाँ पर हमारा जो हमारी गुरुकुल प्रणाली है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसको आप गुरुकुल सिस्टम से समझेंगे। जो कन्वेंशनल प्रोग्राम है उसको आप समझेंगे हमारा जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग है। और ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग को मतलब आप यहाँ पर इसको चाक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड सिस्टम भी कह सकते हैं।
क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग में यही है। और इसको हम जो है नॉन कन्वेंशनल को यानी गैर पारंपरिक प्रोग्राम को हम कह सकते हैं ओडीएल कह सकते हैं, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसके अलावा हम इसमें ब्लेंडेड लर्निंग भी जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम ई लर्निंग भी जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम एम लर्निंग भी जोड़ सकते हैं, जो यानी आधुनिक समय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम इसको गुरुकुल सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ओरल प्रोनाउंसिएशन सिस्टम भी कह सकते हैं। ओरल प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। एक्चुअल में ये जो कीवर्ड्स है, इन्हीं कीवर्ड्स से हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम है, ओरिएंटल का मतलब है प्राच्य, प्राच्य का मतलब है जो बहुत पुरातन है। और भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो अधिगम प्रणाली थी, अधिगम कार्यक्रम थे प्रारंभ में, वो गुरुकुल, चूंकि भारत की जो प्राचीन शिक्षा थी वो गुरुकुल आधारित थी, गुरुकुल और परिषदों में होती थी। और हम सभी जानते हैं कि गुरुकुल में जो शिक्षा का माध्यम होता था, जो शिक्षण विधियां होती थी, वो मौखिक संवाद होती थी। गुरु मौखिक रूप से विद्यार्थियों के सामने कहानियों के रूप में, दृष्टांतों के रूप में अपनी बातें रखता था। उसका जो है शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जो है वो मौखिक उच्चारण जो है वो गुरु करते थे। और शिष्य श्रवण के माध्यम से उन अधिगम सामग्री को आत्मसात करते थे। क्योंकि उस कालखंड में जो लेखन सामग्री थी, जो लेखन प्रथा थी, वो प्रचलित नहीं थी। और आज के समय के आधुनिक जो स्कूल, कॉलेजेस और ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर, ये सारी चीजें उस कालखंड में नहीं होती थी। सामान्यतः जंगलों में वृक्षों के नीचे बैठाल करके जमीन पर या चटाई पर ही गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। तो वो हमारा जो है वो लर्निंग, जो हमारा ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम था, वो एक तरीके से गुरुकुल सिस्टम है, या उसको ओरल प्रोनाउंसिएशन सिस्टम कहते हैं। क्योंकि उस कालखंड में ना तो प्रॉपर नोट्स बनाए जाते थे, ना जो है चूंकि नोट्स बनाए इसलिए नहीं जाते थे, ना ही टीचर के द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे। क्योंकि उस समय जो है वो प्रिंटेड मटेरियल या लर्निंग जो सिस्टम, रिटन सिस्टम ऑफ लर्निंग था, वो डेवलप नहीं था। और भी बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम को समझने से पहले इसकी थीम समझ लेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे अगर हम गुरुकुल सिस्टम की एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप सभी को बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन एक्चुअल में जब हम ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो सबसे जो हमारी जो प्राचीन अधिगम प्रणाली थी, जो हमारे एंशिएंट लर्निंग प्रोग्राम्स हुआ करते थे, वो गुरुकुल और परिषदों में होते थे। वहां पर भी एक्सपेरिमेंट होते थे। लेकिन जो टीचिंग लर्निंग होती थी, जो फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम होता था, वो बेसिकली ओरल प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होता था। उसके अंतर्गत संवाद विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी विधियां प्रचलित थी। लेकिन इनमें मुख्य रूप से हम क्या था, जो ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते थे, जो कम्युनिकेशन मोड होता था, वो कम्युनिकेशन मोड जो था वो वर्बली होता था, ओरल होता था। और उसमें भी मोस्टली जो था वो वन वे कम्युनिकेशन होता था। टीचर का जो रोल होता था वो एज अ सुप्रीमो होता था, और शिक्षक की आज्ञा का पालन करना विद्यार्थियों का सर्वोपरि जो है वो नैतिक कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन बहुत सारी बातें हम आगे इसमें समझेंगे, लेकिन बेसिक थीम इसकी आपको ये ध्यान में रखनी है। जब हम कन्वेंशनल प्रोग्राम्स की यानी पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों की बात करते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो ओरिएंटल के बाद जब पूरे विश्व ने भारत के साथ भारत ने भी जो है वो वैज्ञानिक दिशा में उन्नति की, औद्योगिक प्रगति की, तो भारत में भी जो है वो सीखने सिखाने की जो प्राचीन प्रणाली थी उसमें एक परिवर्तन आया।
और जो आज के समय के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनकी स्थापना हुई। और धीरे धीरे जो है भारत में जो शिक्षा का जो सिखाने का तरीका प्रचलित हुआ वो ओरल और लिखित दोनों रूपों में आ गया। यानी जब हम कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हमारी जो पारंपरिक जो शिक्षण अधिगम प्रणाली है, पारंपरिक शिक्षण अधिगम प्रणाली का मतलब है कि जब तकनीक नहीं थी, जब आईसीटी नहीं थी, यानी जहां पर फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट एक निर्धारित स्थान पर, एक निर्धारित समय पर और एक निर्धारित प्रकरण को लेकर के उपस्थित होते थे और दो तरफा संवाद के द्वारा जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को उस प्रकरण को समझाने का और उसे जो है आत्मसात कराने का प्रयास करता था। जब यहाँ पर दोनों तरीके के मेथड इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बुक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर जब लेक्चर हो जाता है तो लेक्चर्स के दौरान, लेक्चर के समाप्ति पर विद्यार्थियों को प्रॉपर नोट्स मेंटेन कराए जाते थे और फिर उन नोट्स का बाकायदा जो है असेसमेंट किया जाता था। और जब विद्यार्थी पूरी परीक्षा पूरी अधिगम सामग्री, पूरा पाठ्यक्रम सीख लेता है तो फिर हम उसकी एक औपचारिक परीक्षा लेते हैं और उसका प्रमाणित जो है उसका सर्टिफिकेशन करते हैं उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का। तो हमारी जो आधुनिक का जो पहला पार्ट है जहां पर हम परंपरागत तरीके से सीखने सिखाने की बात करते हैं तो यानी वही चाक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड सिस्टम। तो जो हमारा कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है वो एक्चुअल में चाक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड सिस्टम बेस्ड है। यहाँ पर अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, यहाँ पर जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, फर्नीचर है, एग्जाम है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो इसीलिए हम इसको ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग बोलते हैं। और ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, चाक, डस्टर के माध्यम से शिक्षक आकर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इसमें जो परीक्षा की प्रणाली है, परीक्षा का जो प्रावधान है वो भी है, इसमें प्रमाण पत्रीकरण भी किया जाता है विद्यार्थियों की उपलब्धि का। लेकिन जो हमारा ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम होता था या गुरुकुल प्रणाली होती थी, चूंकि वहां पर प्रमाण पत्र देने का या औपचारिक रूप से जो लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता था, वहां पर मौखिक रूप से ही शिक्षा दी जाती थी और मौखिक रूप से ही जो था वो मूल्यांकन कर लिया जाता था विद्यार्थियों की अधिगम का, विद्यार्थियों की उपलब्धि का। यहाँ पर संस्कारों की प्रधानता बहुत अधिक थी, चाहे वो समावर्तन संस्कार हो, चाहे वो उपनयन संस्कार हो। तो यहाँ पर शिक्षा संस्कारों से युक्त होती थी। शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार से होता था, शिक्षा का समापन एक संस्कार से होता था। यहाँ पर जो है इस तरह की वो यहाँ प्रवेश परीक्षा होती है, यहाँ पर फीस जमा करना है, यहाँ पर जो है शिक्षा वो निःशुल्क होती थी। जो हमारा ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम होता था वो फ्री ऑफ कास्ट होता था। जो हमारा कन्वेंशनल प्रोग्राम है यहाँ पर बच्चे को फीस पे करनी पड़ती है। अब हम आते हैं, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी जब हम इसको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल एक बेसिक जो डिफरेंस है ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम के बारे में आते हैं, यानी जो गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। धीरे धीरे शिक्षा भी विकास किया, शिक्षा की प्रक्रिया ने भी प्रगति की और उसमें भी निरंतर जो है वो नए परिवर्तन आते गए। और उसी परिवर्तन श्रृंखला में कन्वेंशनल के बाद एक जो नई विचारधारा उत्पन्न हुई उसको नाम दिया गया नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम अर्थात गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अब जब हम गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा व्यापक है। सबसे ज्यादा जो वेरिएशन है, सबसे ज्यादा जो एक विस्तार है वो है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में इन प्रेजेंट सिनेरियो। अब विस्तार क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे जो अधिगम के तरीके हैं, अधिगम जो मोड हैं, लर्निंग मोड है, उनको कंसीडर किया जाता है, उनको शामिल किया गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें जैसे हमने लिखी हैं, ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात, यानी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है। तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन थी, दोनों पार्ट्स, ये मोस्टली नॉन फॉर्मल नेचर की एजुकेशन है। यानी यहाँ पर अनौपचारिक जो है निरौपचारिक प्रकृति की शिक्षा की बात होती है। और उसमें जो प्रारंभ हुआ
वो प्रारंभ होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से, यानी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर जो है वो बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। अब मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से के अंतर्गत शिक्षा कैसे चलती है, कैसे सिखाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके आगे इसमें भी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें जो इग्नू शिक्षा संचालित करता है, जो राष्ट्रीय टंडन या तमाम जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं आज भारत के अंदर स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, वो तमाम तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो चलाते हैं, औपचारिक शिक्षा चला रहे हैं। और ये जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं जो है वो स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक है। जैसे अगर हम बात करें कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम चलाने वाले जो संस्थाएं हैं, जैसे हम लोगों ने जब रेगुलेटरी बॉडी को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था NIOS का, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो नोएडा में 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। तो वो जो NIOS है वो भारत में विद्यालय शिक्षा को दूरस्थ माध्यम से संचालित करता है। फिर उसी में हम लोगों ने इग्नू के बारे में भी बात की थी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के बारे में बात की। तो इग्नू भी क्या है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यानी उच्च शिक्षा का संचालन करता है। तो वो प्रारंभिक दौर था। फिर उसी में एक टर्म जो है वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में आता है ब्लेंडेड लर्निंग का। ब्लेंडेड लर्निंग एक बड़ा ही इनोवेटिव टर्म है, यानी कहीं ना कहीं जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनोवेशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आधुनिक जो अधिगम के कार्यक्रम है, जो अधिगम के तरीके हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी आधुनिक में ODL भी है, लेकिन वो काफी आज के परिप्रेक्ष्य में काफी पुराना लग रहा है। लेकिन अगर आपसे क्लियरली पूछा जाए कि क्या ODL एक कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, तो बिल्कुल नहीं है। ODL को या डिस्टेंस लर्निंग को या ओपन लर्निंग को हम लोग नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग की। ब्लेंडेड लर्निंग को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको मिश्रित शिक्षा या मिश्रित अधिगम कहा जाता है। अब मिश्रित अधिगम का मतलब क्या है? मिश्रित अधिगम का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि व्हेन अ टीचर complete the some aspect of the topic, some part of the topic through traditional teaching and remaining part या some aspect of the topic through ICT, through technology, through internet, through computer। अर्थात जब भी शिक्षक किसी भी पाठ को पढ़ाते समय, किसी भी प्रकरण को पढ़ाते समय प्रकरण का कुछ भाग परंपरागत तरीके से विद्यार्थियों को सिखाए और कुछ भाग को वो तकनीक के द्वारा आधुनिक जो है शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से पढ़ाए समझाए, पावर पॉइंट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब वीडियो के द्वारा, ऑडियो कैसेट्स के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, तो हम उसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग भी क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल जो है वो लर्निंग प्रोग्राम्स है। यानी यहाँ पर एक तरीके से हम कहा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो हमारी ICT लर्निंग है और जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसका मिक्स है। तो ब्लेंडेड लर्निंग का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रेडिशनल भी हैं, ट्रेडिशनल है और प्लस यहाँ पर ICT है। तो दोनों को जब हम मिक्स करके अधिगम प्रक्रिया को जो है संचालित करते हैं तो उसको ही हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। फिर ई लर्निंग की बात होती है। ई लर्निंग आप समझते हैं कि एक इंडिविजुअल लर्निंग है और यहाँ पर व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग भी, ई लर्निंग को हम इंडिपेंडेंट लर्निंग कहते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी जो है वो अकेले ही बैठ करके इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सीखता है। जैसे कि अभी हम आपसे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये जो वीडियो है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और इसको जब आप की मर्जी होगी, जितनी मर्जी होगी उतना आप इसको सीखेंगे, देखेंगे, और जितनी मर्जी होगी उसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, एक जो स्टूडेंट चॉइस है और चॉइस
ना केवल टॉपिक की, ना केवल कंटेंट की, बल्कि चॉइस उसकी टाइमिंग की और उसके प्लेस की भी है। तो जहां पर विद्यार्थी को उसकी रुचि, उसके ज़रूरत, उसके समय उपलब्धता के सापेक्ष अधिगम कराया जाता है, सिखाया जाता है। तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं सीखने सिखाने के, उनको हम ई लर्निंग कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसे हम ICT बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। और उसी में एक नया टर्म एम लर्निंग का भी आता है, यानी जिसे हम मोबाइल लर्निंग कहते हैं। आजकल चूंकि स्मार्टफोन हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति के हाथ में है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो पूरी की पूरी जो उसके पास ज्ञान की लाइब्रेरी है, जो पूरा का पूरा उसका नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है, उसके हाथों में है। तो वो जो भी चाहे, जब भी चाहे, उसको सीख सकता है, पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है। तो बेसिकली हमारा जो नॉन कन्वेंशनल फैमिली है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, इनका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि ना केवल इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है, ना केवल इसमें प्रोजेक्टर आता है, ना केवल इसमें मोबाइल लर्निंग आती है, ना केवल इसमें ब्लेंडेड लर्निंग आती है, अभी तो इसमें हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिसे हम पहले पत्राचार शिक्षा या करस्पॉन्डिंग एजुकेशन या करस्पॉन्डिंग लर्निंग प्रोग्राम्स भी कहते थे। तो ओरिएंटल कन्वेंशनल की तुलना में जो नॉन कन्वेंशनल है, वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो है वो संचालित होने वाला लर्निंग प्रोग्राम है इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो गाइस बेसिकली डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जब क्वेश्चंस फ्रेम किया जाए, क्योंकि जो हम जिन पॉइंट्स को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि एग्जाम में इन्हीं पॉइंट ऑफ को रेफरेंस में लेकर के ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। क्वेश्चंस का जो कल्चर है, क्वेश्चंस का जो एरिया है वो डिफरेंट भी हो सकता है, उस क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकता है। बट अगर आप उसकी थीम और उसका जो रूट है वो आप पकड़े रहेंगे, तो आपको क्वेश्चंस करने में जो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बड़ा इजीली उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर जो लर्निंग प्रोग्राम्स, ये 3 हम लोगों ने डिस्कस किए, जिनकी हमने बैकग्राउंड का डिस्कशन किया। अब हम उन्हें इंडिपेंडेंटली जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि ओरिएंटल क्या है, कन्वेंशनल क्या है और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है। और लास्ट में हम लोग चूंकि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल काफी अभी वर्तमान टाइम से भी जुड़े हुए हैं, अभी तो कोविड की वजह से हम लोग नॉन कन्वेंशनल के थ्रू ही लर्निंग कर रहे हैं, अर्थात इस समय तो जो कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स है वो लगभग पूरी तरह से बंद है। और इस समय जो अधिगम कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं भारत की शिक्षा में, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे वो इंटरनेशनल जो है ई कॉन्फ्रेंसेज हो, ई वर्कशॉप्स जो हो रही, ये पूरी की पूरी जो है ये नॉन कन्वेंशनल कम्युनिटी के अंतर्गत ही संचालित होने वाले एजुकेशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। चलिए तो आते हैं गाइस, हम लोग एक एक को पुनः पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स को, यानी जो हमारे प्राच्य अधिगम कार्यक्रम है। अब प्राच्य का मतलब है जो पुरातन है, जो एंशिएंट है, प्राचीन है। तो हमारी जो प्राचीन सीखने सिखाने की जो विधि थी, जो सीखने सिखाने का तरीका था, वो हम सभी को पता है, हम सभी उससे पहली बात ही परिचित हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स को हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले हम इसको एंशिएंट एजुकेशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कह सकते हैं, या हम इसको जो अभी हम लोगों ने कहा गुरुकुल लर्निंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव नेम 2 हो सकते हैं यहाँ पर। हम इसको एंशिएंट एजुकेशनल लर्निंग प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको अपनी जो गुरुकुल लर्निंग सिस्टम है उससे भी जोड़ सकते हैं।
अब इस लर्निंग प्रोग्राम्स की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करें और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालें, तो सबसे पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये ओरल प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स है। यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाता था वो मौखिक संवाद के द्वारा ही सिखाया जाता था। मौखिक रूप से व्यक्ति को जो भी स्टोरी टेलिंग है, लेक्चर है, यहाँ पर जो है डायलॉग मेथड है, तो इन्हीं सब विधियों से विद्यार्थी को सिखाया जाता था। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इस टॉपिक को कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाव पर समझेंगे। तो अब हम इसके अगर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पर आए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिली वो है ओरल प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम या ओरल प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लर्निंग होती है। और इसमें जो बेसिकली जो मेथड आते हैं वो हमने कहा वो है स्टोरी टेलिंग, लेक्चर, डायलॉग, मेथड्स जो है वही यहां पर मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नो रिटन सिस्टम, जो कि जब कुछ नो रिटन सिस्टम, नो प्रॉपर क्लासरूम सिस्टम, कोई कक्षा का सिस्टम नहीं होता था। क्या होता था यहाँ पर, जो लर्निंग होती थी, मोस्टली लर्निंग अंडर द ट्री इन फॉरेस्ट होती थी, जंगल में पेड़ों के नीचे हुआ करती थी। इस ये जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स होता था वो मोस्टली अंडर द ट्री इन अ फॉरेस्ट हुआ करता था। अब अगर हम यहां पर बात करें नो फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम, कोई फॉर्मल औपचारिक एग्जाम नहीं होता था। नो फॉर्मल एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट सिस्टम भी कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी तो फिर यहाँ पर कोई औपचारिक प्रमाण पत्रीकरण भी नहीं किया जाता था विद्यार्थी का। फिर अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस कालखंड की जो शिक्षा थी, अगर उसमें हम डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो ये जो लर्निंग प्रोग्राम होता था वो होता था फ्री ऑफ कास्ट। जो शिक्षा थी, ये अधिगम कार्यक्रम होते थे कन्वेंशनल, वो पूरी तरह से मुक्त होते थे, फ्री ऑफ कास्ट होते थे। यहाँ पर जो टीचर का रोल होता था वो टीचर का रोल एज अ पेरेंट्स होता था, यानी एक टीचर एज अ पेरेंट्स का रोल, केवल टीचर केवल ज्ञान नहीं देता था, केवल उसको बुकिश नॉलेज नहीं देता था या वेद पुराणों की शिक्षा नहीं देता था, बल्कि शिक्षक यहाँ पर उसको औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है वो लाइफ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता था, उसको जीवन जीने की भी शिक्षा यहाँ पर देता था। और एक लास्ट अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लें यहाँ पर तो वो है डिसिप्लिन के बारे में। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन कैसा था, वो आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन था या आइडियल डिसिप्लिन, आदर्शवादी
आइडियल डिसिप्लिन होता है। और अगर हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लें तो ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम हुआ करता था, मूल्य आधारित ये तंत्र होता था। तो अगर हम ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स में जो बेसिक चीज है वो है, यानी ये ओरल प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लर्निंग सिस्टम है, नो रिटन सिस्टम, नो प्रॉपर क्लासरूम सिस्टम, नो फॉर्मल एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट सिस्टम, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, टीचर एज अ पेरेंट्स, आइडियल डिसिप्लिन एंड वैल्यू बेस्ड सिस्टम था। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कंपलसरी नहीं है। हमने कहा कि जो हमारा जो प्राक्ष अधिगम प्रणाली है उसकी बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं आपको पता है। आपने जब वैदिक शिक्षा पढ़ी, आपने बौद्ध शिक्षा पढ़ी, तो उस बौद्ध वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत तमाम चीजें जो है आपने पढ़ी हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर की है। बाकी आप को खुद पता है यहाँ पर, और उसको एक एक करके यहाँ पर पढ़ना भी जरूरी नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो चीजें अंडरस्टूड है, वो आपको पहले से ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, पता है। चलिए, तो अब हम आते हैं एक जो हमारा दूसरा लर्निंग फ्रेज था, वो है हमारा कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो अब हम आते हैं कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत। दूसरा जो हमारा है आज का टॉपिक वो है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। अब ये कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है? हमने कहा कि इसको हम अगर एक सिंगल नाम देना चाहें तो हम इसको चॉक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड सिस्टम भी कह सकते हैं। ये हमारा लर्निंग जो है वो कन्वेंशनल लर्निंग सिस्टम है। और या हम इसी को अगर और एक नाम देना चाहें तो हम इसको ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जो हमारा परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रणाली है। और परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रणाली के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रणाली जो है, अगर हम उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो सब आपको पता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इसी लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो एजुकेशन को कंप्लीट करके आए हैं। और आज हम लोग नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के अंतर्गत जो है वो चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, उनके साथ समायोजन कर रहे हैं और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक समुदाय हो, चाहे वो विद्यार्थी समुदाय हो। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर जो विद्यार्थी है, हर शिक्षक है, वो कहीं ना कहीं एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि उसने परंपरागत चीजें भी देखी हैं और आज उससे पूरी तरह से जो परंपरागत जो अधिगम कार्यक्रम है वो उससे पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं, उनसे दूर हो चुके हैं। और लेकिन तब भी जो सीखने की प्रक्रिया है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और उसी सतत सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज जो है विद्यार्थी समुदाय और शिक्षक समुदाय जो है वो नई तकनीक के साथ अनुकूलन स्थापित करने का जो है वो पुरजोर प्रयास कर रहा है। लेकिन वो सारी चर्चा जो है वो हम नॉन कन्वेंशनल में करेंगे। अब हम कन्वेंशनल के अगर हम इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या निकल करके आएंगी। अगर इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, दोनों मेथड चलते हैं, ओरल प्लस रिटेन बेस्ड सिस्टम है। क्योंकि हमारी जो परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रणाली है उसमें क्या है, कुछ बातें हैं वो हम मौखिक रूप से भी कर रहे हैं और कुछ लिखित रूप से भी होती हैं। जैसे हमारा ओरिएंटल जो था वो केवल ओरल बेस्ड था, यहाँ ओरल एंड रिटेन था। दूसरा प्रॉपर
क्लासरूम सिस्टम होता था। यहाँ पर जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो औपचारिक रूप से कक्षा के अंदर होती है। तीसरी अगर हम बात करें प्रॉपर मेंटेन नोट्स बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा प्रॉपरली जो है वो नोट्स भी बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। चौथी अगर हम इसकी विशेषता देखें तो वो है फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। चौथी बात जो है वो है फेस टू फेस सिस्टम है। ये यहाँ पर आमने सामने बैठ करके ही शिक्षण प्रणाली होती है। जो यहाँ पर टीचर होता है, टीचर एज अ पेरेंट्स नहीं होता, टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर होता है, एक अनुदेशक के रूप में काम करता है। और जो डिसिप्लिन होता है यहाँ पर वो होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, यानी जो अनुशासन होता है वो लोकतांत्रिक अनुशासन की बात और एक नियंत्रित वातावरण की बात की जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोली जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, क्योंकि चूंकि हम स्वयं हम सभी कहीं ना कहीं पारंपरिक जो अधिगम कार्यक्रम है उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम सभी जो है वो इस शिक्षा प्रणाली या इस अधिगम प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, तमाम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे अवगत हैं, उनसे परिचित हैं। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा जो है उस पर चर्चा करना, बहुत ज़्यादा उन पर जो है वो डिस्कशन करना ज़्यादा औचित्यपूर्ण समझ जो है प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हम सबको ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन बेसिकली जो मेजर चीजें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं कि इसमें ओरल रिटन सिस्टम बेस्ड होता है, दोनों चीजें होती है, यानी यहाँ पर दोनों सिस्टम यहाँ पर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। प्रॉपर क्लासरूम होता है, प्रॉपर जो है मेंटेन नोट्स होते हैं, रिटन एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन होता है, फेस टू फेस सिस्टम होता है, टीचर जो है वो एज इंस्ट्रक्टर होता है, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल होता है। काफी नियंत्रित परिस्थितियों में विद्यार्थियों को रख कर उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है और उनको शिक्षित किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं आज के तीसरे और अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। अब ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स का जो मतलब है वो हमने कहा ना कि मॉडर्न जो है वो लर्निंग प्रोग्राम है। तो हमारा सबसे आखिरी वाला जो तीसरा है वो है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, अर्थात गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो अब हम इसको अगर एक नाम देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम कह सकते हैं। ये तकनीकी आधारित जो है वो शैक्षिक कार्यक्रम है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हमने कई सारी बातें लिखी हैं, चाहे वो हमने ई लर्निंग की बात की हो या वर्चुअल लर्निंग की बात हो, एम लर्निंग की बात हो, ओडीएल की बात हो, ये सारी चीजें जो है वो इसी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम इसकी मूल में जाएं
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो आधुनिक समय में जो दौर से या जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं या अभी जिस माध्यम से हम और आप सीख रहे हैं, ये माध्यम जो है वो परंपरागत नहीं है, ये गैर पारंपरिक आधुनिक माध्यम है, जहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इंटरनेट और मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से जो है वो सीखने की कोशिश की। हाँ, इसमें एक चीज और भी जोड़ी जा सकती है और वो है ब्लेंडेड लर्निंग, क्योंकि ये थोड़ा जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग और ई लर्निंग या आईसीटी लर्निंग का जो है वो एक बेस्ड है। यहाँ पर आईसीटी लर्निंग भी जोड़ा जा सकता है। हमने कहा ना कि इसके लिए बहुत सारे जो है वो शब्द या जो है फॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें अगर, तो इसकी क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही होगी, क्योंकि हम अभी इसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इसी से हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो चल रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो पहली चीज है जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, आईसीटी बेस्ड कम्युनिकेशन, आईसीटी बेस्ड कम्युनिकेशन है। दूसरा यहाँ पर जो लर्निंग है वो लर्निंग क्या है, इंडिविजुअल लर्निंग है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत स्तर पर सीख रहा है। इस पर जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है, टाइम की, प्लेस की, करिकुलम की, हर चीज की जो है वो यहाँ पर हर तरह का यहाँ पर लचीलापन भी है। यहाँ पर जो टीचर है एज अ इंस्ट्रक्टर नहीं है, एज अ फैसिलिटेटर है। वो यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है, वो आप तक सुविधाएं, आप तक जानकारियां पहुंचा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोलैबोरेशन है। यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी कठोर और मृदुल उपागम का क्या है, एक समन्वय है, और उसके माध्यम से ये शिक्षा चल रही है। इंटरनेट यहाँ पर आ सकता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर भी डिस्कस किया जा सकता है इसके अंतर्गत, लेकिन चूंकि इसके अंतर्गत जो जो चीजें हैं या जो जो तरीके हैं या जो जो यहाँ पर कंटेंट है, उन सभी कंटेंट से हम बहुत भली भांति परिचित हैं या हम वर्तमान में उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वर्तमान में यानी कोविड पीरियड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, मार्च के बाद जितना कुछ भी हम सीख रहे हैं या जो हमारी सीखने की प्रक्रिया चल रही है आधिकारिक रूप से, वो सब कुछ जो है वो नॉन कन्वेंशनल स्तर पर ही, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत ही संचालित हो रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो या विद्यालय शिक्षा हो। तो हर स्तर पर जो शिक्षा है वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम से ही चल रही है। अब एक आखिरी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस प्रकरण पर, और वो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो आधुनिक समय से जुड़ी हुई है। इसमें बस एक बात का ध्यान आपको रखना है गाइस, कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है उसका मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ब्लेंडेड लर्निंग का जो मीनिंग है वो पूछा जा चुका है। तो एक तरफ हम लोगों ने कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम रखा और एक तरफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो अगर हम सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखें तो हमने कहा कि ये जो हमारा है चॉक डस्टर
एंड ब्लैक बोर्ड बेस्ड है। और नॉन कन्वेंशनल जो है हमारी ओडीएल एंड आईसीटी बेस्ड जो है वो लर्निंग प्रोसेस है। दूसरा जो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा जो कन्वेंशनल लर्निंग है यहाँ पर जो है जो टीचर है एज अ इंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर जो टीचर है वो है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर के रूप में है, सेवा प्रदाता के रूप में है। तीसरा यहां पर जो है स्टूडेंट इन ए कंट्रोल सिचुएशन। विद्यार्थी जो है वो नियंत्रित परिस्थिति में रहता है। यहां पर जो है स्टूडेंट इन ओपन सिचुएशन या फ्री सिचुएशन में रहता है। यहां पर जो लर्निंग है वो पैसिव लर्निंग होती है, यानी निष्क्रिय होती है। यहां पर जो लर्निंग है वो एक्टिव लर्निंग है। यहां पर जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट है। यहां पर का जो इन्वायरमेंट है वो ओपन इन्वायरमेंट है। यहाँ की जो ये जो हमारा कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, यानी इसमें पैसिव लर्निंग का मतलब क्या है कि स्टूडेंट इसमें निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और जब विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है अर्थात वो उतना ही सीखता है जितना कि उसको अध्यापक यहाँ पर सिखाता है या बताता है। और यहाँ पर एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि चूंकि जब आप मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं तो आप सजग और सतर्क होकर के सीखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो उसे हम एक्टिव लर्निंग यहाँ पर कहते हैं। एक आखिरी अगर यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस यहाँ पर ये भी निकाला जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो ग्रुप लर्निंग हो सकती है, फेस टू फेस मोस्टली होती है, और यहाँ पर जो है इंडिविजुअल होती है और वर्चुअल कनेक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो फेस टू फेस नहीं होते बल्कि यहाँ पर एक आभासी जो है वो संबंध होता है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो डिले टू वे कम्युनिकेशन है, यानी रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, डिले टू वे कम्युनिकेशन है। या तो है ही नहीं है या वन वे है, और है तो वो वर्चुअली है, तो इसलिए हम उसको डिले टू वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो परंपरागत और गैर परंपरागत जो अधिगम कार्यक्रम है उनके बीच भी कई मुद्दों को लेकर के अंतर होता है, और वो अंतर इनका जिस तरह की शिक्षा प्रणाली और जिस तरह के अधिगम कार्यक्रमों से संबंध है उससे ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत केवल इतनी सी चर्चा करनी है, इतनी सी चर्चा होनी थी यहाँ पर, और केवल इतना ही आप यहाँ पर दिमाग में रखेंगे तो आप को परीक्षा में जो भी इस प्रकरण से संबंधित आपके प्रश्न होंगे, आई श्योर यू कि आप उसको निश्चित रूप से सही तरीके से टैकल कर पाएंगे, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली फुलफिल होगा।
तो दोस्तों आज इतना ही, अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।